नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मास्टर जी चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त पावर बैंक के ऊपर, जो कि दिखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका जो पावर है, इसका जो एमएच है, बहुत ज़बरदस्त है। जैसा कि इसका नाम आप देख सकते हैं, पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है, वेगर नाम है इसका, और मॉडल नंबर भी ऊपर लिखा हुआ है W1049, और पैकेट के ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो पे। ये रहा उसका कुछ स्पेसिफिकेशन। जैसे कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन इतना प्राइस इसका है नहीं। ऑफलाइन में आपको मिलेगा 550 के 550 के आसपास, और ऑनलाइन में 600 के या 650 के आसपास आपको मिल जाएगी। और ये कुछ इंटरनल स्पेसिफिकेशन है, जो कि इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। उसके बारे में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो इसका कलर भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने चूज किया ब्लैक कलर। ये दो वेरिएंट में आता है, एक ब्लैक और एक ब्लैक वाइट के साथ। और इसके ऊपर बारकोड भी चिपकाया गया है, क्योंकि ब्रांडेड जो होती है उसमें ही बारकोड होता है। आप बारकोड स्कैन करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, इसका सारे डिटेल स्कैन होकर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाएगी। तो ये लगभग ब्रांडेड ही लग रही है, मतलब ब्रांडेड ही है। और एक चीज़ इसमें खास है, ये मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। इसमें कहीं पे भी एक चाइनीज़ वर्ड इसमें नहीं लिखा है। उससे मालूम पड़ता है कि ये जो चीज़ है वो तो ब्रांडेड चीज़ है, और ये सस्ता वाला जो जैसे रहता है पावर बैंक, उस टाइप का नहीं है। और दिखने में भी ये बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। तो ये रहा इसका पैकेट का लुक। उसके ऊपर सील भी लगा है कंपनी का लोगो के साथ। अगर सील कहीं पर टेम्पर हुआ है या टेम्पर सील वाला बॉक्स आपको कोई देता है, तो आप कृपया उसको ना खरीदें। हर वक्त जो कंपनी का सील रहता है उसको चेक करने के बाद आप खरीदें, क्योंकि अगर टेम्पर वाला चीज़ आप खरीदेंगे तो उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई हेरफेर किया होगा अंदर, तो ओरिजिनल माल निकाल के उसमें डुप्लीकेट भी भर दिया होगा। तो सील प्रॉपर देख के उसको खरीदें। तो ये देखिए, ये पैकेट में कुछ डिजाइन भी किया हुआ है हैंडल टाइप का। तो ओवरऑल इसका जो पैकेट है वो दिखने में ब्रांडेड ही लग रहा है। तो चलिए उसका सील खोल के अंदर जो पावर बैंक है उसको देखते हैं, और पावर बैंक के साथ क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। ये देखिए, ये पैकेट खुल गया है, और ये रहा आपका पावर बैंक। और उसके साथ में आपको एक छोटा सा डाटा कोड भी मिलेगा, यानी चार्जिंग केबल, जिसका क्वालिटी लग रहा है बहुत अच्छा है। हाथ में पकड़ने से मालूम पड़ जाता है कि ये क्वालिटी कैसा है वायर का। और देखने में भी काफ़ी छोटा है। इसको आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं इसके साथ। बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। इस पैकेट में आपको पावर बैंक के साथ एक जो मैनुअल रहता है, सर्विस मैनुअल या इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वो आपको मिलेगा, ताकि आपको जानकारी मिल सके इसके बारे में, कौन सा बटन क्या काम करती है और कैसे काम करती है, ये सब चीज़ के बारे में। ये देखिए, इसका कवर के ऊपर भी पूरा लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशन वगैरह। ये देखिए, मॉडल नंबर इसका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं मॉडल नंबर लिखा हुआ है। और माइक्रो इनपुट भी लिखा हुआ है, USB आउट 1, USB आउट 2, कितने वोल्टेज का है, 5 वोल्ट, 1 एम्पेयर लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। यानी कि इसमें जो भी इसका स्पेसिफिकेशन है वो कंपनी ने ऑलरेडी, जो सर्विस मैनुअल है इसका, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, उस पर भी लिखा हुआ है। और इसका जो बैक कवर है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। और जो पोर्ट का इंस्ट्रक्शन है वो भी लिखा हुआ है, पोर्ट 1, पोर्ट 2, और बीच वाला जो है वो चार्जिंग के लिए इनपुट है। ये दोनों पोर्ट आपको मिलेगा, जो कि क्वालिटी में बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखिए आप एक बार। और बहुत लाइट वेट है, इसका जो खासियत है ये बहुत लाइट वेट है। और इसमें जो बैटरी इस्तेमाल किया गया है वो लिथियम पॉलीमर बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी जो लगता है, जैसे कि गोल जो लंबा लंबा बैटरी होता है, 18,600 या 18,060, ऐसे कुछ नाम है उसका। तो वो जो चीज़ लगती है ऑर्डिनरी पावर बैंक में, वो बहुत भारी होती है, और उसको ज़्यादा पकड़ के आप या ज़्यादा साथ में रख के घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि भारी अगर होती है तो पॉकेट में जब आप डालते हैं तो बहुत नीचे की तरफ पॉकेट आपका झुका रहता है।
तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल हल्का है और कॉम्पैक्ट साइज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस डिस्प्ले में भी आप देख सकते हैं, जो डिस्प्ले इसके साथ आती है जिसमें आपका पावर का कितना परसेंटेज है आपको दिखाई देगा। तो इसमें 84% था चार्ज, कंपनी का जो प्री चार्ज किया हुआ था। तो आप इसे जब खरीदें तो पहले उसको चार्ज में डालें, क्योंकि कंपनी चार्ज बहुत कम रहती है। आप यूज करने से पहले उसको चार्जिंग में ज़रूर डालिए पहली बार। फुल चार्ज करने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये देखिए, ये 84 लिखा हुआ है। और थोड़ा कैमरे में ये सब चीज़, क्योंकि ये आपका एलसीडी नहीं है, ये 7 सेगमेंट का एलईडी है, मतलब 7 सेगमेंट। आप कुछ भाई को पता होगा, कुछ को पता नहीं। तो जो 7 सेगमेंट होती है वो काफ़ी ब्रांडेड चीज़ में लगती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज होती है, जैसे कि पैनल बोर्ड हो गया आपका, जो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में यूज होती है। और टेलीकॉम डिपार्टमेंट में भी यूज होती है, जैसे कि आपका टेलीफोन एक्सचेंज हो गया, आपका जो मोबाइल टावर में जो सिस्टम्स लगते हैं उसमें भी यूज होती है। तो ये बहुत ब्रांडेड चीज़ है जो डिस्प्ले इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये कुछ स्पेसिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला था, इंस्ट्रक्शन मैनुअल में आपको मिल जाएगा। तो जो लिखा है बैक कवर के ऊपर वही चीज़ लिखा है इसमें भी। इसमें आप देख सकते हैं कैसे चार्ज इसको कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अडेप्टर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं, और अगर सिस्टम है आपके पास, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसमें भी आप इसको चार्ज में डाल सकते हैं। ये देखिए, इसमें लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो इसके जो स्पेसिफिकेशन वगैरह है और इंटरनली जो भी इसमें कंपोनेंट यूज किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको सारी जानकारी इसके बारे में इस वीडियो में मिल जाएगी। आप बेहिचक बिना कोई चिंता के आप खरीद सकते हैं इसको, क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा था पहले इसको एक बार ख़रीद के। उसमें डिस्प्ले नहीं आती थी वो वाला में। अभी ये नया लॉन्च किया है कंपनी ने डिस्प्ले के साथ, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो 3 टाइम चार्ज करेगा, अगर टैबलेट है वो 2.5 टाइम चार्ज करेगा, यानी दो टाइम चार्ज करने के बाद फिर से 50% उसको टैबलेट को चार्ज करेगा। और मोबाइल अगर आपके पास है तो वो पूरा आपको 3 टाइम, मतलब एक बार 100%, फिर ख़त्म हो गया, फिर एक बार 100%, फिर ख़त्म हो गया, फिर एक बार 100% चार्ज करके आपको देगा। तो ये मोबाइल के ऊपर आपको 3 टाइम मिलेगा, और टैबलेट के ऊपर आपको 2.5 टाइम मिलेगा। तो इसका साइज़ के ऊपर मैंने कुछ कंपेयर किया है। जो डेबिट कार्ड होती है उसके साथ एटीएम की जो कार्ड होती है, आप देख सकते हैं कितना लंबा है इसका, और चौड़ाई कितना है। चौड़ाई भी मैंने लिख दिया है और लंबाई भी मैंने लिख दिया है, और नीचे एक फ़ोन के साथ भी मैंने कंपेयर किया है। तो ये तो हो गई कंपेयर की बात। अभी चलिए उसको थोड़ा टेस्टिंग करते हैं कितना दम है इसमें। तो इसमें देखिए आप 86 पॉइंट समथिंग का, मतलब 86 पॉइंट चार्ज है इसमें, 86%। और ये बंद है, क्योंकि मैंने एक ऑन रखा, एक को बंद रखा, ताकि आपको मालूम पड़े ऑफ टाइम में कैसे इसको, तो कैसे दिखता है ये, चार्ज होता है कि नहीं होता है, और ऑन में चार्ज होता है कि नहीं होता है। तो दोनों ही भी फ़ोन एंड्रॉयड है। एक का एमएच है आपका 2800, यानी 2800, और एक का आपको मिलेगा 2600 का। जो दोनों मोबाइल मैंने इसमें यूज किया है, इसका वोल्टेज मैंने आपको, मतलब बैटरी का जो एमएच है वो बता दिया। और ये एक केबल है, बाहर का केबल जो चार्जर में लगता है, उसका इस्तेमाल करेंगे हम एक पोर्ट के लिए, और दूसरे पोर्ट के लिए हम जो कंपनी उसके साथ दिया हुआ है जो चार्जिंग कोड, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहले हम जो ऑन है मोबाइल उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको पहले चार्ज में डालेंगे। सॉरी, जो ऑफ़ है उसको पहले चार्ज में डालेंगे, ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि ऑफ में जो चार्ज होता है वो भी चार्ज हो रही है, ऑन में भी चार्ज हो रही है। यानी हम लोग चारों तरफ से उसको टेस्ट करेंगे कैसे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं इसका साइज दोनों मोबाइल के बीच में मैंने रखा हुआ है इसको, और थोड़ा टेढ़ा करना पड़ रहा है क्योंकि लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण आपको इसका जो डिस्प्ले है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छी तरीके से, इसलिए मोबाइल को भी थोड़ा टेढ़ा किया मैंने, दोनों मोबाइल को, और इसको भी थोड़ा टेढ़ा करना पड़ा। चलिए इसका जो कोड है जो कंपनी ने दिया है चार्जिंग कोड, उसका इस्तेमाल करेंगे एक मोबाइल के लिए। और इसमें जो जैसे कि आप पुश करते हैं
चार्जिंग केबल, तो उसमें जो फिट आता है उससे मालूम पड़ता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है, इसमें पकड़ के बैठता है पूरा। ये देखिए 98.98% था ना, अभी ये चार्ज हो रहा है, अब डिस्प्ले में देख सकते हैं। और ये मोबाइल बंद है, तो बंद में भी आपको चार्जिंग दिखाएगा। ये देखिए ये चार्जिंग के लिए प्रिपेयर हो गया है ये मोबाइल, जो ऑफ था अभी आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं घुमा देता हूँ इस तरफ ताकि आपको सीधा दिखाई दे। ये देखिए, अगर ऑर्डिनरी पावर बैंक होता, अगर आप ऑर्डिनरी पावर बैंक में दोनों मोबाइल एक साथ चार्ज करेंगे तो आपका एक एक सेकंड या 5-5 सेकंड के अंदर आपका एक एक पॉइंट नीचे जाएगा। अगर डिस्प्ले होगा, अगर लाइट होगा तो अगर 5 लाइट उसमें है, समझ लीजिए आप ऐसा भी पावर बैंक है उसमें डिस्प्ले नहीं है, 5 लाइट है एलईडी, तो 5 लाइट 25%, 100%, 75% और 50%, उसके बाद 25%। तो जैसे ही अपने दोनों मोबाइल को ऑर्डिनरी पावर बैंक में चार्ज करने के लिए बिठाते हैं तो अब देखेंगे एक 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर एक लाइट कम हो जाती है। लेकिन ये देखिए अभी भी ये 84% में कांस्टेंट है। अभी भी 10-12 सेकंड हो गया है आपसे बात करने में, तो अब देखिए अभी भी ये 84% में है। अभी अभी अब देखिए कितने टाइम ये 84% में रुकती है। तो इससे इसका बैटरी का कैपेसिटी मालूम पड़ती है, हाँ ये 10,000 का है या फेक है। अगर ये 10,000 से कम होता तो अभी तक ये डाउन होकर आपका 80% या 82 के आसपास रहता, और 81 या 80 से 80 भी क्रॉस कर जाता, मतलब नीचे चला जाता। ये देखिए अभी भी ये नीचे नहीं जा रहा है, 84 में कांस्टेंट है। दोनों मोबाइल अभी चार्ज हो रही है, कनेक्ट है इसके साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये साइज के ऊपर जो बैटरी इसमें यूज किया गया है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसा ही सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा मतलब पकड़ने में या ट्रैवल करने में जो बड़ा साइज होता है वो ट्रैवल के टाइम में बहुत परेशानी करती है। अब ऐसे ईंट के टाइप का, पत्थर के टाइप का भारी चीज़ कोई पकड़ में रख के इधर उधर नहीं जा सकते हैं ट्रैवल में, तो वो परेशानी होती है। घर में अगर टेबल के ऊपर है तो कोई भी बैटरी चलेगा, कोई भी पावर बैंक चलेगा। लेकिन जो भाई लोग ट्रैवल करते हैं या दिन भर कंपनी के लिए इधर उधर जाते हैं काम के लिए और मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं, उन लोगों के लिए ये बेस्ट है। और कोई कंपनी बैंक अगर जाते हैं, कोई पिकनिक वगैरह में जाते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो ये देखिए मेरे पास ऑर्डिनरी कंपनी का जो चाइनीज़ कंपनी है रहती है मार्केट में, जो मिलती है आपका फेक पावर बैंक, उसका कुछ सर्किट है। ये एक पोर्ट वाला सर्किट है, आप देख सकते हैं। मतलब इसमें एक मोबाइल चार्ज होती है, और ये 3 पोर्ट का है। एक का पोर्ट मैंने निकाल दिया है, कुछ खराबी था उसमें, लेकिन ये 3 पोर्ट का है। मतलब 3 इसमें पावर बैंक के मोबाइल के लिए आपको पोर्ट मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें भी जो आईसी यूज है, और इसमें भी 3 पोर्ट वाला में भी वही आईसी यूज किया है, वही नंबर का, और एक पोर्ट वाला में भी वही आईसी यूज किया गया है। लेकिन ये जो आईसी है ये एक रेगुलेटिंग आईसी है, ये जस्ट 5 वोल्ट को लेती है और इसको प्यूरिफाई करके लिथियम आयन जो बैटरी होता रहता है, जो आपका गोल वाला बैटरी सिलेंडर टाइप का जो बैटरी रहता है, उसी को चार्ज करती है। और उसमें भी ये फेलियर है। कैसे? वो दिखाती है चार्ज करती है, लेकिन उसको भी अच्छी तरीके से ये चार्ज नहीं कर सकती है। अगर बैटरी ही आपका चार्ज नहीं होगा ठीक से, तो कैसे वो पावर बैंक आपके मोबाइल को चार्ज करेगी। तो ये जो चीज़ है ये ऑफलाइन में आपको 30 या 50 रुपये के अंदर मिल जाएगा, और ऑनलाइन में इसका प्राइस सेलर के ऊपर डिपेंड करता है कितना है। ऑनलाइन में इसका 300 भी प्राइस है, 300 रुपीज़। आप देख सकते हैं यही चीज़ 300 रुपये का। ये एक्चुअल इसका रेट होगा मेरे को मालूम नहीं, एक्चुअल रेट होगा अगर 20 से 30 रुपये, क्योंकि इसमें है ही कुछ नहीं ना। उसमें पावर मैनेजमेंट आईसी है, ना इसमें कोई प्रोसेसर वगैरह लगा है। मतलब जैसे कि पावर को मैनेजमेंट करने के लिए, प्यूरीफाई करने के लिए ज़्यादा लगते हैं, जैसे कि ब्रांडेड में ज़्यादा रहता है, बड़ा बड़ा आईसी रहता है, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। एक छोटा सा आईसी, रेगुलेटिंग आईसी बिठा दिया बस। खाली आपका लाइट ब्लिंक करने से लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि ये फेक है। सब समझते हैं हाँ जी लाइट तो ब्लिंक कर रहा है, चारों चारों लाइट जल रही है, एक के बाद एक नीचे डाउन हो रही है, तो उससे लोग फंस जाते हैं। तो ये चीज़ मत खरीदिए आप, ये पावर बैंक मत खरीदिए। मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन ये फेक चीज़ भी मत खरीदिए। ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताइएगा देख के, क्योंकि ये चीज़ बहुत भी कंफर्टेबल रहेगा आपके साथ, ये मैं बोल रहा हूँ। तो इसके देखिए मैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्डिनरी के साथ मैंने कंपेयर किया है,
आप ऑर्डिनरी में देख सकते हैं जो बैगनी कलर की बैटरी है, पर्पल कलर की बैटरी, वो साधारण जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है या कोई ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका प्राइस 70 रुपया है ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में इसका 300 रुपया से भी ज़्यादा से बेचा जाता है। लेकिन जो आपका लेफ्ट साइड में है, ये जो पावर बैंक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसका बैटरी सिंगल है और पॉलीमर बैटरी है, और आपका एलसीडी डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं, जैसे कि वीडियो में मैंने दिखाया है। आप स्क्रीनशॉट लेके उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं चार्जिंग में डाल के कि ये चार्ज के टाइम पे मोबाइल चार्ज करती है कि नहीं करती है। तो ये देखिए, ये 83% में रहा है। और एक ख़ास बात है इसमें, आप एक मोबाइल के साथ, आईफोन हो या एंड्रॉयड फ़ोन हो, उसके साथ एक टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर में मैंने लिख दिया है कितने टाइम में कौन सा मोबाइल चार्ज करेगा, वो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया आपका, चार्जिंग भी हो रहा है और मोबाइल भी चार्ज हो रही है। तो ऐसा प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। समझ लीजिए आपके पास पावर है तो आप इसको भी चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। अगर पावर नहीं है तो आपने अब वो पावर बैंक से ही मोबाइल आपका चार्ज होगा। तो इसका परफॉर्मेंस मैंने पहले भी उसको यूज किया है, बहुत बढ़िया था। अभी भी ये जो प्रोडक्ट निकला हुआ है कंपनी ने, ये भी बहुत बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, और बैटरी का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। और इसके ऊपर एक प्लास्टिक लगाया हुआ है ताकि स्क्रैच ना हो। आप जब यूज करें तो मोबाइल का जो स्टिकर मिलता है, पहले जो मिलता था, उसको ला के चारों तरफ पेस्टिंग करके आप उसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, ताकि कोई भी स्क्रैचेस, जो एंटी स्क्रैच है वो तो स्क्रैच नहीं होगी, लेकिन जो लैमिनेट किया हुआ है प्लास्टिक, वो स्क्रैच हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना करें भी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप स्ट्रिप लगा के इसको हैंग कर सकते हैं, मतलब कमर में लटका सकते हैं, या कोई दीवार पर अगर कील है उसमें भी इसको डाल सकते हैं। तो ये भी दिया है इसमें। तो पकड़ने में बहुत मतलब सुकून मिल रहा है कि हाँ, एक छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत बढ़िया इसका परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हैं, ये दोनों साइड में आप जो मिलता है स्ट्रिप, उसमें डाल के आप उसको कहीं भी लटका सकते हैं। ये तो पॉकेट में आसानी से आ जाता है, तो कहीं लटकाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका जो शर्ट का पॉकेट है उसमें भी आप डाल सकते हैं, आपका पैंट का पॉकेट है उसमें भी डाल सकते हैं, जीन्स वगैरह है पीछे में, आप जीन्स का पॉकेट जो पीछे है, पीछे में भी आप रख सकते हैं, पीछे का पॉकेट में। तो ये देखिए, मेरा हाथ थोड़ा छोटा है, लेकिन छोटे हाथ में भी ये कैसा आ रहा है, पूरा हथेली पे फिट आ जा रहा है, और वेट भी बहुत कम है इसका। तो ये थी इसके ऊपर पूरी जानकारी, और इस वीडियो में बस इतना ही। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी एक नए वीडियो के साथ, किसी एक नए टॉपिक के साथ। उस टाइम के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्ते। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.